हेलो सभी को एक और न्यू व्लॉग में आप सबका वेलकम है और बहुत ही लॉन्ग जर्नी बिगिन होने वाली है। सबसे पहले सुबह सुबह आप मेरा आउटफिट देख लो। ये शर्ट मैंने वेयर किया, नीचे ब्लैक जीन्स पहनी है और सुबह 8 बजे अपने भाई को पहली बार इस तरह से मैं राखी बांध रही हूँ अपनी बहन के बिना अकेले, क्योंकि हमारी फ़्लाइट है और हम लोग को एयरपोर्ट के लिए निकलना था 8 बजे। बस फटाक से मतलब एंड मोमेंट पे राखी बांध के और बस ऐसे भाग रहे थे राखी वाले दिन। पूरा टाइम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं सब कुछ इस व्लॉग में आप डिटेल में देखोगे। वैसे तो इंस्टाग्राम पे आपने शॉर्ट में देख ही लिया है कि कहाँ गए थे, क्या हुआ था, बट स्टिल इसमें आप पूरा डिटेल में देखोगे। और काफ़ी ज़्यादा ऐसे इमोशनल वाला मोमेंट भी था, क्योंकि नेक्स्ट ईयर मेरा भाई एक दिन की छुट्टी लेके आ भी पाएगा या नहीं आ पाएगा राखी पे कुछ भी आइडिया नहीं है। बट इस साल ठीक है, वो सब छोड़ते हैं। खैर हमारी जर्नी स्टार्ट करते हैं। सीयू को देख रहे हो, फर्स्ट टाइम ऐसे राखी देख रही है, समझ रही है। इसको ना ऐसा लग रहा था कि इसकी मम्मा को कुछ कर रहे हैं। खैर हम लोग 8 सवा 8 बजे समथिंग निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए। और मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई, मैं आप लोग को बता दूं कि फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट में बैठ रहे हैं। हम लोग सेकंड टाइम, टेक्निकली थर्ड टाइम, क्योंकि हम लोग गोवा गए थे तो गए भी फ़्लाइट से थे, आए भी फ़्लाइट से थे। और अभी मेरे मम्मी पापा तो फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं। भाई की घबराहट हो रही है, फ्लाइट में बैठ रहे उसमें घबराहट होने लगी। मम्मी को एस्केलेटर पे भी डर लग रहा है कि मैं नहीं चढ़ूँ, मैं नहीं चढ़ूँ। फ्लाइट में भी डर लग रहा है। वहाँ गई थी मैं, नहीं इंदौर ही हुई तो है, मगर अरे मैं हाथ पकड़ के चढ़ जाना। यहाँ नहीं चढ़ोगे कब तक, ऐसे चल रहे हो कब तक, सीढ़ियाँ यूज़ करते रहोगे। सब चीज़ ट्राई करनी पड़ती है, ऐसे कब तक ऐसे ही करते रहोगे। सीयू तो नींद निकाल रही है, कोई घबराहट नहीं है। सब चीज़ सीखोगे, नई चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे, जाके भी अपना पुराना ही सीखना है। पकड़ लेंगे ना, डरने की कोई बात ही नहीं है। चू 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 ऐसे हो। आपका बनाना फिनिश करो, चलो। कहाँ चल रहे हो? कितना वॉक कर करके करेगी बता, कितना वॉक करेगी, कितने पिछले आधे पौन घंटे से घूम रही है। उनके भी कान में लगा देंगे, निकाल लेना मेरे पास है। फाइनली फ्लाइट में बैठ रहे हो आप पहली बार, फर्स्ट टाइम। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद में मम्मी का क्या बोलूँ, मेरी मतलब फटी पड़ी थी। फ़्लाइट में बैठ के ऐसा लग रहा था ना, हे भगवान, हे माता रानी, बस सेफली लैंड करा देना प्लीज़। मैं आपको आके अगरबत्ती लगा दूँगी दो, मैं लिटरली बता नहीं सकती मेरे को क्या हो रहा था। खैर सीयू के लिए ना हम घर से बेसन का चीला बना के ले गए थे, तो यहाँ पे जब तक एयरपोर्ट पे लगेज आ रहा था ना, तो बस मैंने हाथ में ले लिया। मैं ऐसे ही करती हूँ और इसको बस मैंने खिलाना स्टार्ट कर दिया था और उसने ऑलमोस्ट एक खा भी लिया था, बस ऐसे ही घूमते हुए। सीयू हम लोग कहाँ पे आ गए, चेन्नई। बंद हो गई है। हाँ, जैसे जा रही थी ना, माँ बोल रही कि बंद यूँ करने लगी है। उसको मतलब समझ आ रहा है कि वो लगेज का जो है ना कि वो बंद हो गया है। कितने अच्छे समझ आता है। हम लोग अभी पहुँच गए हैं चेन्नई एयरपोर्ट पे और अभी हम लोग पास है 5-6 घंटे। तो यहाँ से 5-6 घंटे चेन्नई में है और उसके बाद में शाम को हमारी 6 बजे ट्रेन है, जो हमको सीधे रामेश्वरम पहुँचा देगी सुबह सुबह। बट फिलहाल 5-6 घंटे है, तो देखते हैं मतलब कहाँ जा सकते हैं। कोई एक आध लोकेशन पे तो जा ही सकते हैं चेन्नई की, बट उसके पहले सारा लगेज रखना है, खाना खाना है, ये कुछ काम बाकी है। सीयू का खाना पीना चल रहा है बीच बीच में। हमें लगी जोरों की भूख। ऊपर लिफ्ट देखो मम्मी। चेन्नई में तो हम जिस स्टेशन पे गए थे ना, तो वहाँ पे कोई भी ऐसे लोकेशन आसपास नहीं थी, तो हम लोग ने ना स्टेशन पे वेट किया, हमने कुछ नहीं किया। और शाम को 6 बजे हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे। और ये सुबह सुबह 4 बजे की क्लिप है। रामेश्वरम का ब्रिज आप लोग को तो पता ही होगा ना, वर्ल्ड फेमस, कि बीच में से ट्रेन जाती है और दोनों तरफ सी होता है, तो वही वाला ये ब्रिज है। और हम लोग सुबह सुबह 4 बजे पहुँच गए थे वहाँ, मतलब 5 बजे पहुँच गए थे वहाँ पे, 4 या 5 बजे भूल गई मैं ही। खैर सुबह सुबह बस है ना स्टेशन से निकले और लगेज वगैरह रखा, होटल लिया और बस फिर यहाँ पे आ गए थे। सबसे पहले ये समुद्र में यहाँ पे नहाना होता है, उसके बाद में आप मंदिर में जाते हो, फिर वहाँ पे 22 कुओं में नहाते हो, ऐसा कुछ यहाँ का सीन रहता है। तो हम लोग बस सुबह सुबह आ गए थे। और मेरे हाथ में इडली है, हमने सुबह सुबह ही सीयू के लिए इडली ले ली। दूध उसको लेके पिला दिया था, जब हमने चाय पी दूध पिला दिया था, दूध ये थोड़ा बहुत पी लेती है। और इसके अलावा एक इडली ले ली थी, तो उसको घूमते फिरते खिला रहे थे, क्योंकि घूमते फिरते ईजिली खा लेती है देखते हुए, तो इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ कि इसको बिठाने की बजाय घूमते फिरते खिला देती हूँ। पानी बहुत ठंडा है, इसलिए डर लग रहा है उसको। ठंडा पानी है इसलिए डर लग रहा है उसको कि क्या हो रहा है। हाँ
मौसम यहाँ पे ठंडा हो रहा है, गर्मी नहीं लग रही। डरपोक लड़की, डरपोक डरपोक। मजे भी आ रहे हैं, पानी से बाहर निकलेंगे जाएगी भी नहीं। हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मुझे भी आ रहा है। हम लोग इस टाइम पे सबसे पहले आए हैं समुद्र में नहाने के लिए, उसके बाद में जाएंगे 22 कुंड में नहाने के लिए, उसके बाद में तैयार होकर फिर करेंगे मंदिर के दर्शन। तो स्यू यहाँ पे पानी बहुत ठंडा है, पर स्यू को इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना, मतलब ऐसे बीच वाली वाइब आ गई इसको। जैसे ही पानी में आया तो उसको इतना मज़ा आ गया कि बस पूछो मत। हमको भी बहुत मज़ा आ रहा है। अभी सुबह 7 ही बज रही है, सब लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं। बस हमारे पास बैग है तो अभी हम अंदर जाते हैं। अब मैं फ़ोन भी रखने वाली हूँ, अब बस अंदर जाते हैं और मस्त नहाते हैं। हो गई पानी में, चलो मैं अंदर जाती हूँ। देखो पापा ले आओ, पापा ले आओ। अब तो का पापा पानी डाल देंगे, बस अपन अंदर नहीं जाएंगे। इसके ऊपर ना एकदम जोर से कुंड का पानी चला गया, इतना रो रही है। यहाँ पे 22 कुंड होते हैं ना, इसकी जोर से पानी डाला उनने कि कब से रो ही रही है, चुप ही नहीं हो रही है। मेरे बाल कितने गीले हुए यार, अच्छे से हेयर स्टाइल ही नहीं बन सकती बाल से। हाँ, आज पहली बारी तो नहीं होंगी, है ना। हम लोग अभी जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए, नहा वहा के। एक बार का कुंड में नहाए, 22 कुंड में क्या सीयू रोई, मतलब वो 22 कुंड क्रॉस करना ऐसा हो गया ना मेरे लिए। कहाँ पे कर रहे हैं तो फिर अभी अपन आगे ही चल रहे हैं ना। क्या रोई वो। ये तो सिर्फ रेस्ट रूम मेरे, यहाँ थोड़ी ब्रेकफास्ट खाना है, अपन खाना थोड़ी यहाँ ब्रेकफास्ट करने आए हैं। नाश्ता करेंगे, फिर मंदिर के दर्शन करेंगे। लोगों अगर लेट हो गए, थोड़ा भी लेट हो गए ना, अब तो धनुषकोटी में टाइम नहीं हो पाएंगे। अभी दर्शन करके आए, इतना लंबा घूमना पड़ता है, मैं क्या बताऊँ। इतना लंबा घूमे कि घूम घूम के थक गई मैं। इतना तो उज्जैन में भी नहीं घुमाते। हाँ, ये तो मस्त नींद निकाल रही थी, अभी उठी है। हम लोग आ गए हैं धनुषकोटी बोलते हैं ना, लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। और क्या व्यू है, मतलब क्या हवा चल रही है, क्या व्यू है। कोई भी वीडियो, हाँ, और एक साइड है बे ऑफ बंगाल। कोई मतलब वीडियो में बोल के तो जस्टिफाई कर ही नहीं सकता, इतना मस्त लगता है इसको देख के। वाटर का है, वाटर का है, पता है आपको। वाटर बाबा मेरा कुर्ता पूरा। मैं लिटरली बताऊँ, इस वक्त इस टाइम पे जब मैं क्लिप ले रही हूँ, मैं ऐसा फील कर रही थी कि वक्त थोड़ी देर के लिए यहीं पे क्यों नहीं थम जाता। इतना इमोशनल लग रहा था ना, इतना अच्छा लग रहा था, इतना इमोशनल लग रहा था। एक तरफ अपने भाई को छोड़ना है अगले ही दिन, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेन भी था अपने अंदर, क्योंकि इतना दूर, मतलब बिल्कुल अपने देश के दूसरे कोने में उसको अकेला छोड़ के जा रहे हैं। और दूसरी तरफ वो लोग साथ में थे सभी लोग, तो ऐसा लग रहा था ना, मतलब मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कैसा फ़ील कर रही थी। खैर, वहाँ पे भी ज़्यादा टाइम हमारे पास था नहीं, क्योंकि 4:30 बजे हमारी ट्रेन थी जो हमको रात को ट्रिची उतार देगी। ट्रिची वही जगह है जहाँ पे मेरे भाई को हमें छोड़ना है और जहाँ पे उसका कॉलेज है, NIT कॉलेज में उसका एडमिशन हो चुका है। सो अभी 3 साल वो इधर ही रहने वाला है। तो हम लोग ट्रिची पहुँच गए थे रात को 10 बजे और फिर वहाँ पे होटल हम लोग ने ले लिया था। ये सुबह की क्लिप है, हम लोग रेडी हो गए थे और हम लोग निकल रहे थे इसके कॉलेज के लिए, क्योंकि मेन वही काम था जिसके लिए हम लोग इतना दूर आए हैं। मैंने उस टाइम पर दिखाया था ना, सीयू ऑटो में मखाने खा रही थी। मैं घर से मखाने सेरेलेक सब लाई हूँ और इस तरह से हमने दूध ले लेते हैं हम कहीं पर भी, तो उसको दूध पिलाते थे ठंडा करके। मेरे पापा भी ऐसे हेल्प करते कि अरे सीयू ऐसा, अरे सही सीयू डॉगी, अरे सीयू कब्बू, ऐसे करते करते उसको खिला देते। और ये कैंपस है मेरे भाई के कॉलेज का, हॉस्टल का। और ये यहाँ पे हम लोग ना इसको पोंगल लेके खिला रहे हैं। हम लोग क्या नॉनवेज नहीं चलता, तो इसलिए हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं खाना खाया था, क्योंकि यहाँ पे नॉनवेज भी साथ में बन रहा था। बट सीयू को तो खिला ही सकते, क्योंकि अब इसको तो नहीं भूखा रख सकते, हम लोग तो भूखे ही बैठे थे बस सूखे नाश्ते पे। बट सीयू के लिए मैंने पोंगल ले लिया था, दाल चावल की खिचड़ी होती है ये, तो इसने बहुत ही अच्छे से खा ली थी। चल बाबू, वॉक करना क्या सीखी तो पगला जाती है, पता है बिल्कुल। चलो, घुमा घुमा के थका दिया तूने।
कहाँ है पापा? सीयू को ना थोड़ा सा उंगली पकड़ा के चला क्या दो, मतलब इतना परेशान हो गए ना, आधा आधा पौन पौन घंटा भी घुमा दो ना तो ये मानती ही नहीं है। अभी भी रो रही है, इसको पटाके इधर लाई हूँ कि चल तेरे को डॉगी दिखाऊं, मतलब इतना परेशान कर रही है। इसको अभी सुबह रसम खिलाई, मतलब वो दाल चावल की खिचड़ी यहाँ पे, तो वो इसको अभी 2 बार की खिला दी मैंने, तो वो इसका काम हो गया। कल कर्ड राइस इसके लिए ख़रीद लिए थे, वो इसने अच्छे से खा ली, क्योंकि ये चीज़ तो वैसे भी घर पे भी अच्छे से खाती है, तो इसका काम हो गया। बनाना इसके लिए हमने ख़रीद दिया था, और क्या बोलते हैं इडली ले ली थी, तो बस इन चीज़ों से इसका बढ़िया काम हो जाता है। अभी हम लोग लंच के लिए जाएंगे तो फिर थोड़ा बहुत कुछ रोटी वगैरह इसको खानी है, तो अभी ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी सबसे ज़्यादा परेशानी सिर्फ इसके चलने की वजह से आ रही है कि इसको चलना है, इसको बार बार बस उंगली पकड़ा के चलाओ चलाओ चलाओ। तो भैया सामने वाला तो थकेगा ना, कितना चलाएगा, तो कितने राउंड लगवाएगा। हम सब अलग अलग मिल के भी राउंड लगवा देते तो भी नहीं मानती है इतना। तेरी बुराई कर रहे हो। बाय कर लो मम्मा, बाय कर लो। बाय बाय। मम्मी को भी बहुत ज़्यादा रोना आया और मुझे भी ऑब्वियसली जब उसको इस तरह से छोड़ा। खैर हम लोग फिर निकल गए थे। शाम की ट्रेन थी जिसने रात को हमको 2 घंटे में मदुरई पहुंचा दिया था। मदुरई भी हम लोग दर्शन करने वाले थे, तो बस मदुरई दर्शन करके आए हैं और ये हम लोग डिनर कर रहे हैं। और उसके बाद में हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे। नेक्स्ट डे की क्लिप है, क्योंकि हमको पूरे 31 आवर्स ट्रेन में निकालने थे, उसके बाद जाके हम भोपाल पहुँचते, इंदौर भी नहीं। तो बस हमारे पास पूरा दिन, मतलब अभी फ्री फोकट ही थे। हम रात की 1 बजे ट्रेन में बैठे थे और अभी बस हम पूरा दिन भी ट्रेन में बैठने वाले हैं, और अगले दिन सुबह 8 बजे जाके हम लोग भोपाल पहुंचेंगे, और फिर भोपाल से भी हमको 6 घंटे लगेंगे इंदौर पहुंचने में। तो काफ़ी लंबी जर्नी थी और काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थे, आप लोग को फेस देख के पता लग रहा होगा। और सीयू फिर बार बार चलाओ चलाओ चलाओ, तो इतना तंग, इसके चलने से इतना ज़्यादा तंग हो गए ना। खैर ट्रेन में हमारे खाने की तो ऑब्वियसली दिक्कत है, क्योंकि मेरा और मेरी मम्मी का तो बड़ी तीज का फास्ट था, तो हमको कुछ भी नहीं खाना था। और पापा और इन्होंने तो खाया ही नहीं, क्योंकि ट्रेन में भी एग मिलते और मेरे पापा को नहीं चलते, और इनका बर्थडे भी था उसी दिन 12 तारीख के दिन। तो इन्होंने तो मतलब कुछ खाया नहीं, बस ऐसे सूखा सूखा नाश्ते पे इनका काम चल रहा था, और मेरे को और मम्मी को तो कुछ खाना नहीं था। सब सो रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, बट बिकॉज ऑफ सीयू मेरी किस्मत में तो था नहीं, तो इसके लिए यहाँ पे अगेन ट्रेन में पोंगल ले लिया। पोंगल इसने बहुत इन्जॉय किया है, बेसिकली दाल चावल की खिचड़ी। और बस इसको सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, मतलब रात में किसी ने विंडो ओपन कर दी थी, हम लोग मिडिल वाले में सोए थे, तो उसी रात इसको एकदम इतनी तेज़ सर्दी हो गई थी। तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, मेरे पास कोई, मैं दवाई भी ले जाना भूल गई थी लिटरली, क्योंकि कभी ऐसा होता नहीं है, तो मुझे भी याद नहीं रहता कि मैं दवाई वगैरह लेके जाऊँ। खैर ये अभी इसको चला रहे अगेन ट्रेन में भी पूरा टाइम। बस इतना टाइम पास किया हमने ना, इतना टाइम पास किया कि क्या करें पूरा दिन बस बैठना ही है। बट काफ़ी ज़्यादा लंबी जर्नी थी, काफ़ी ज़्यादा टायरिंग थी। और ये अभी भोपाल में हम लोग बस में बैठ गए हैं। सुबह सुबह 8 बजे हम लोग भोपाल पहुंच गए थे, और भोपाल से लगते हमने ब्रेकफास्ट करके और बस ले ली थी। और बस फाइनली हमारी इतने दिन की जर्नी ख़त्म होने वाली थी, और स्पेशली ये जो 36 घंटे हमारे पूरे टोटल जर्नी के। बट हाँ, काफ़ी इमोशनल, काफ़ी ऐसे ज़्यादा हमारा ट्रिप रहा। खैर आपको मैं मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।